हाय एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे। मैम तो अच्छे हैं। हम लोग पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम क्या सीख रहे थे लास्ट क्लास में? हम लोग सीख रहे थे कि हम प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन, प्रैक्टिकल सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे लिखते हैं, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने इससे रिलेटेड किए थे। किए थे कि अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, है ना, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive integers is दे देते हैं 20। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज 20। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? जल्दी से ये क्वेश्चन करके बताओ। दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है, वो क्या है? 20 है। कैसे रिप्रेजेंट करोगे? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब कौन बताएगा? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब कोई बता पाएगा? लगातार। लगातार आने वाले। तो हम उनको कैसे लेते हैं? जल्दी से बताइए कैसे लेते हैं हम उन्हें। अगर एक को एक्स माना है तो दूसरे को x+1। वन। जल्दी से इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाओ। अगर एक एक्स है, दूसरा x+1 है, दोनों का प्रोडक्ट 20 है। सिंपलेस्ट फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर दिखाओ। x² + x - 20 = 0। ओके, चार्ट में लिख दो मुस्कान। x² + x - 20 = 0। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपने पहले को x माना है तो दूसरा वाला हो जाएगा आपका x+1, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 20 है। तो आप इसको लिख सकते हो x² + x = 20, या फिर कैसे लिख सकते हो? x² - x + x - 20 = 0। ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना? यस मैम। ठीक है। अगर एक नंबर मान लो, अगर एक नंबर दूसरे नंबर से 10 ज्यादा है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया जा रहा है कि टू प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज 20, वन ऑफ द नंबर इज इज 9 ग्रेटर देन सेकेंड। अब इसको कैसे लिखोगे? दो सिचुएशन दे दी है कि प्रोडक्ट है दोनों का 20, वन ऑफ द नंबर इज 9 ग्रेटर देन द सेकेंड। अगर एक एक्स है तो दूसरा क्या होगा? x+9। अगर एक नंबर एक्स है तो दूसरा नंबर, यस, अगर पहला नंबर एक्स है तो दूसरा नंबर एक्स से 9 ज्यादा होगा। एक नंबर एक्स है तो दूसरा x+9 है। क्या बोला गया है कि इनका प्रोडक्ट कितना है? 20 है। तो इसको भी आप सिंपल सॉल्व कर लोगे। x² + 9x - 20 = 0। तो बस थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने का खेल है, बाकी सब आप इजीली कर लोगे, है ना। तो थोड़े से डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन आज हम करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्लास में हमने थोड़े से किए थे, आज थोड़े और उससे हाई लेवल वाले क्वेश्चंस करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 4 5 5 नंबर में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपने इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी सीख ली, फिर आगे का क्वेश्चन तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 मीटर at the at the same speed, ठीक है। If its speed were 8 kilometer per hour less, it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Represent this situation in the form of quadratic equation. क्वेश्चन में क्या दिया गया है पहले ये बताओ। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्या चीज आपको पता है? क्या क्या पता है? सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन लिख दो आपको जो जो पता है। ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट द सेम स्पीड। ठीक है, स्पीड उसकी क्या रहती है? सेम रहती है। तो आप मान लो, आपको क्वेश्चन में यहाँ पर स्पीड, आप मान लो कि स्पीड कितनी है। स्पीड को हम किस में दिखाते हैं? किलोमीटर पर आवर में दिखाते हैं। किलोमीटर पर आवर, मीटर पर मिनट, है ना, या फिर मीटर पर सेकेंड, इस तरह से हम स्पीड को दिखाते हैं। तो स्पीड क्या हो गई? x किलोमीटर पर आवर हमने मान ली। ठीक है, आप खाली एक्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हो।
और डिस्टेंस कितना कवर कर रही है ट्रेन? ट्रेन डिस्टेंस कितना कवर कर रही है बच्चों? 480 किलोमीटर। क्वेश्चन में डिस्टेंस कितना कवर कर रही है? 480 किलोमीटर। ठीक है, a train covers a distance of 480 किलोमीटर at the same speed। मतलब अगर वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जा रही है तो उसकी स्पीड नहीं बदल रही है। वो अगर यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है तो वो इस पॉइंट पे आके भी 20 किलोमीटर पर आवर पे चलेगी। ठीक है, मतलब थ्रू आउट द जर्नी, पूरी जर्नी में उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, उसकी स्पीड हमेशा से सेम रह रही है। ठीक है, क्वेश्चन में मतलब ये है कि एक ट्रेन है, उसकी स्पीड जो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है और उसकी स्पीड जो है वो हमेशा सेम रहती है। अगर इसकी स्पीड हम 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें तो ये 3 घंटे ज्यादा लेगी सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। ये लॉजिक है, ये समझ में आई पहले बात? मुझे बताओ, अगर हम किसी ट्रेन की स्पीड कम कर दी जाए वो टाइम ज्यादा लेगी कि कम लेगी? ज्यादा। ज्यादा लेगी। ये यहाँ ज्यादा पे टाइम लेगी। लॉजिक वाली चीज है, आपको सोचने की जरूरत है। मान लो ये ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जिसकी स्पीड ज्यादा, स्पीड अगर ज्यादा है तो टाइम कितना लगेगा? ज्यादा लगेगा कम लगेगा? कम लगेगा मैम। ठीक है, मोर स्पीड लेस टाइम। ठीक है, ज्यादा स्पीड होगी तभी तो कम टाइम लगेगा, लेकिन अगर कम स्पीड है तो ज्यादा टाइम लगेगा। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब यही क्वेश्चन में बोला है, अगर इसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए वो 3 घंटे ज्यादा लेगी सेम डिस्टेंस को कवर करने में। अब हमें इस सिचुएशन को किस में रिप्रेजेंट करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, आपको स्पीड पता है, आपको डिस्टेंस पता है, और आप टाइम कैसे निकाल सकते हो? मुझे बताओ, टाइम कैसे निकाल सकते हो? टाइम क्या होगा? स्पीड किसी इज को इक्वल पता टू है? डिस्टेंस में टाइम। सभी बच्चे ये फॉर्मूला हम बहुत छोटी क्लास से पढ़ रहे हैं। स्पीड जो इक्वल होता है वो किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम के इक्वल होता है। ठीक है, चाल बराबर है दूरी बटा समय। अगर किसी ने शुरू में हिंदी में पढ़ा है तो चाल बराबर है दूरी बटा समय। यहाँ पर आपको क्या क्या गिवन है? स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, टाइम निकालना है। मुझे यहाँ से टाइम बताओ, टाइम किसके बराबर आएगा? टाइम किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों? टाइम इक्वल आ जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। होगा कि नहीं होगा बताओ? पहले इतना बताओ, एक एक स्टेप को बहुत इंपॉर्टेंटली समझना है। यहाँ से टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर हो जाएगा कि नहीं? यस मैम। किसको ये बात समझ में आ गई? तो मुझे बताइए अब टाइम क्या हो जाएगा? इसको मान लो T1 मान लो, ये आपका जो T1 है, जो मतलब पहले वाला टाइम है जब स्पीड x थी, डिस्टेंस 480 था, तो टाइम क्या हो जाएगा? 480 डिवाइडेड बाय x किलोमीटर। पर ये आर हो गया या मिनट हो गया, जिसमें भी आपको लिखना। बताओ, T1 ये हो गया, यस और नो? ठीक है, ये मैंने आज यस में। मैम। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना। अगर अब सेकंड सिचुएशन क्या कहती है? स्पीड को कम कितना किया जाए? एक्स माइनस 8। हाँ, 8 किलोमीटर पर आवर कम किया जाए, मतलब x में से 8 को कम कर दिया जाए। उसकी नई स्पीड क्या हो जाएगी? x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। नई स्पीड ये हो जाएगी बच्चों की, नई क्वेश्चन के हिसाब से, कि अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए। अब मुझे बताइए, डिस्टेंस बदलेगा? डिस्टेंस बदलेगा? डिस्टेंस बदलेगा या सेम रहेगा? अच्छा, कितना बदलेगा नेहा? डिस्टेंस कितना सेम बदलेगा रहेगा अगर मैम। सेम रहेगा? देखो ना यहाँ पे क्या लाइन लिखी गई है। लाइन क्या लिखी है? इफ इट स्पीड वर 8 किलोमीटर पर आवर लेस, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वो ए से बी जाने के लिए, मान लो कहाँ से, मान लो आपने दिल्ली से करनाल आना है, ठीक है, डिस्टेंस तो सेम रहेगा ना। अब अलग अलग ट्रेन की अलग अलग स्पीड हो जाएगी, डिस्टेंस तो सेम रहेगा, है ना? उसमें डिस्टेंस वो सेम ही रहेगा। डिस्टेंस कितना रहेगा? 480 ही रहेगा। डिस्टेंस तो अभी भी सेम है, चेंज क्या हो रहा है? स्पीड। स्पीड चेंज हो रही है और टाइम भी तो कम हो रहा है ना।
Yes, ma'am. टाइम भी तो कम हो रहा है। अच्छा, अभी इसके हिसाब से बताओ हमारा दूसरा टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस, स्पीड अपॉन डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो जाएगा? 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8। x ये minus होगा 8 कि नहीं होगा? ये हो जाएगा। yes ये yes दो मैम इक्वेशन किस किस को क्लियर हो गई? हाँ, जल्दी से चार्ट पे y लिखो। इन्हीं से आगे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको ध्यान से कर लो। बिल्कुल ठीक जवाब, बिल्कुल ठीक जवाब। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो नया वाला टाइम है वो पुराने वाले से कितना ज्यादा है? कितने घंटे ज्यादा है? 3 घंटे ज्यादा है मैम। 3 घंटे ठीक है, न्यू टाइम में से, अगर नए टाइम में से पुराने टाइम को हम माइनस कर दें, तो हमने इसको T1 T2 माना है, नया वाला टाइम T2 है, अगर उसमें से मैं पुराने वाले टाइम को माइनस कर दूं तो मुझे 3 मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस मैम। yes मैम पहले जो है, पहले ये ट्रेन जो है वो 10 आवर्स ले रही थी, और बाद में कितने ले रही होगी? 13 आवर्स ले रही होगी। तो इन दोनों को माइनस करके 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? yes मैम है ना? पहले मान लो वो ट्रेन जो है कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, मान लो वो 20 घंटे ले रही थी, 20 आवर्स ले रही थी, लेकिन जब उसकी स्पीड कम करी तो वो कितना टाइम लेगी? वो 23 घंटे लेगी। तो 3 घंटे ज्यादा ले रही है, दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है। अब हमने कुछ भी नहीं करना है, बस इन दोनों को सबट्रैक्ट करना है। T2 कितना है? 480 अपॉन x माइनस 8। T1 कितना है? 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। क्या आप लोग इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना पाओगे? बना पाओगे? चलो, हम जैसे हम सॉल्व करते थे, डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, न्यूमरेटर की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले तो एलसीएम वाला मेथड यही रहता है। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, x को x माइनस 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, और न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 480 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 480x माइनस 480 को x माइनस 8 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, और फिर इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का काम अब इसके आगे आप लोगों का, करोगे? Yes, ma'am. मैम कर भी दिया? हाँ बोलो। मैम ये -8 और -8 वहां से कट नहीं सकता मैम, ये x नहीं, पहले पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद जाके कट हो सकता है। बहुत आसान सी इक्वेशन बन जाएगी, जिसका सॉल्व होता जाए। ये तो नोटबुक दिखा दो या चार्ट में लिख दो, सब बट खुद से ट्राई करेंगे। टैब में इंस्टाग्राम चलाइयो। प्रीत, ओके नैन्सी, विकास का भी आ गया। बेटा देखो, ये अगर पूरा का पूरा 3 से डिवाइड हो सकता है तो नैन्सी और विकास, मैम करते हैं। हाँ डिवाइड करके देखो, अगर हो रहा है तो और सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। अंतरा का आ गया है, ओके। सब ट्राई करेंगे, जिसका नहीं होगा 3 कॉमन है, ओके। मैडम जी मेरे तो समझ में तो नहीं आया जियो। चलो सॉल्व करवाती हूँ मैं आपको। ये तो समझ में आ गया यहाँ तक? यस मैम ठीक है, चलो इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे भी आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। पहले न्यूमरेटर को सॉल्व कर लो, 480x माइनस 480 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 480x आएगा, 480x माइनस माइनस प्लस। बताओ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 3840। ठीक है, 3840। और इसको आप इस साइड ले आओगे, ठीक है, 3 की मल्टीप्लीकेशन इससे कर लोगे, तो 3x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 8 यहाँ पर ऐसे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ, पहले इतना क्लियर यस है मैम आपको? अब देखो, 480x से 480x कट गया, प्लस एक प्लस का एक माइनस का है, आपके यस पास यहाँ से क्या बचे? 3840। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या आएगा, आप भी बताओगे? 3x स्क्वायर 3x माइनस स्क्वायर
3x square minus 24x मैम। वेरी गुड। अब बस आप इनको एक साइड शिफ्ट कर लो। 3x स्क्वायर 3x square माइनस 24x, हाँ minus 424x equal to माइनस मैम माइनस 3840 ठीक है, माइनस 3840। इक्वल टू 0। अब आप चाहो तो इस पूरे में से 3 को कॉमन ले सकते हो। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3840 को 3 से डिवाइड कर दो। थ्री वन जा 3, 3 टू जा 6, 3 8 24, 0 का 0, और फिर 0 को 3 को 1280 आ 3 आ गया। गया। हाँ, 1280 आ गया। माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। देखो, ऐसा समझ लो कि 4 या 5 नंबर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो लगभग आपके 3 नंबर इसमें से मिल जाएंगे। इसके आगे बस इक्वेशन सॉल्व करना है। ओके मैम, थैंक यू मैम। बताओ, किसी को कोई भी डाउट? नो स्पीड मैम। फॉर्मूला लगेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को ना 2 बार पढ़ा करो। जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स आए या कोई भी क्वेश्चन आए, 2 बार पढ़ो। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। क्वेश्चन में से जितनी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो निकालते जाओ। ठीक है? कोई डाउट है अंतरा? अच्छा, नेहा को करेक्ट कर रहा। ठीक है, क्लियर है सब बच्चों को? बस इसके आगे फिर हम जब इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे, तो आपको वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आप लोगों को आती भी होगी स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड से, बट ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ो। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। ठीक है, यहां से क्या बात समझ में आ गई? अगर रोहन की एज एक्स रोहन है की तो माँ की आयु मैम 26 साल है। 26 साल। ओल्डर, ओल्डर ओल्ड मतलब ज्यादा। तो अगर रोहन 26 की, साल से ज्यादा है। अगर बताइए, अगर रोहन की एज जो है वो एक्स ईयर्स है, तो उसकी मदर की कितनी होगी? -26 x प्लस 26 हाँ, तो उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी? एक्स प्लस 26 साल। 26। ठीक है, एक्स प्लस 26 ईयर्स हो जाएगी। तो पहली लाइन से हमने जो इंफॉर्मेशन निकालनी थी वो निकाली। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स आफ्टर 3 ईयर्स विल बी 360। उनकी जो आयु है, उनकी जो आयु है वो जितने साल के हैं। ठीक है बेटा मुस्कान, अभी तो मैंने ये क्वेश्चन दिखाया ही है, क्या बुक से देख के कर रहे हो? ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एजेस मतलब उनकी जो आयु का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कितना है? 360 है। लेकिन कितने साल बाद का? कितने 3 साल साल बाद बाद का। हुआ है? 3 साल 3 बाद साल मैम। बाद। तो अब 3 साल बाद बताओ रोहन की एज कितनी होगी? 3 गुना ज्यादा। x आफ्टर मल्टीपल 3 इयर्स रोहन की एज कितनी होगी? 3 वेरी गुड। रोहन की एज कितनी हो जाएगी बच्चों? x प्लस x 3 प्लस 30। इयर्स हो जाएगी। और रोहन की मदर की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 26। हाँ, x प्लस 26 प्लस 3 मतलब 3। x प्लस 29 ईयर्स। यस मैम। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 साल बाद उनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना है? कितना है बच्चों? 360 है। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे? x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 26 ये लिखेंगे, या फिर x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 29 इज इक्वल टू 360 ये लिखेंगे। कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट की सेकंड? ये सेकंड मैम। समझ में आ गया ना? यस, सेकंड वाला यस करेक्ट है, मैम। क्योंकि बोला है कि 3 साल बाद उनकी जो एज होगी उसका प्रोडक्ट जो होगा वो 360 होगा। तो हमने क्या करना है, 3 साल बाद दोनों की जो एज लिखी हुई है x प्लस 3 और x प्लस 29 उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सभी बच्चों को मल्टीप्लीकेशन आती है, सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। सेकंड लिखेंगे, यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दीजिए, सभी बच्चे करेंगे।
ओके, इसको और सॉल्व कर लो बेटा, और सॉल्व कर लो। 87 कैसे, अच्छा मल्टीप्लाई, हाँ 87। मुस्कान, ओके मुस्कान ठीक है। हो गया जी मेरा। वेरी गुड। चैट पे लिख दो एक बार क्या आंसर आ रहा है। 2 मिनट में। हाँ। अंतरा प्लस में कैसे, खुशी प्लस में कैसे आ गया बेटा, +51 कैसे आ गया? +51 में मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। सभी बच्चे ट्राई करो, सब, एक दो बच्चे नहीं, सबके आंसर। टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, ओके ओके, देन नो इशू। चलिए जी, सबसे पहले x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x +29 से। उसके बाद +3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x +29 से। और इक्वल टू किसके आ जाएगा, वो 360 के आ जाएगा। x को x से मल्टीप्लाई किया, x² +29x +3x +29 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आएगा, 29 3 जा 87। ठीक है, यहाँ पर हम 87 लिख देंगे इज इक्वल टू 360। ठीक है, अभी हमारा काम यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। x², 29 में 3 को ऐड करा तो 32 आ गया, 32 आ गया, +87, 360 को इधर ले आए, माइनस का हो गया, प्लस माइनस माइनस, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है, माइनस का आंसर आएगा, क्योंकि 360 ऑब्वियसली बड़ा है। 273 इज इक्वल टू 0। बताइए किस किस का सेम आंसर आ गया था, किसका सेम आंसर आ गया था, 6 बच्चों का सेम आंसर आया था, भगीरथ, नेहा, नैन्सी, अंतरा, जोया, मुस्कान, पुनीत, इन्हीं बच्चों का सेम आया था। प्रियांश का सेम आया, और यस मैम। मनीष का, और विकास का। अक्षय, अक्षय और सनी बेटा आप लोगों का नहीं आया। रॉबिन, तुषार, चलो सभी बच्चों को क्लियर हो गया बेटा। ये क्वेश्चन में हम जब जब भी इस तरह के क्वेश्चन करेंगे, तो आप जो छोटा है उसकी एज, अच्छा टाइपिंग एरर हो गया, छोटा है उसकी एज मान लो, ठीक है। रोहन की एज x मान ली, तो रोहन की मदर की एज x +26 हो गई, ठीक है। 3 साल के बाद उनकी एजेस निकाल लो, और फिर उनकी मल्टीप्लाई, उनकी एजेस की मल्टीप्लीकेशन कर लो, और जो दिया गया है उसके इक्वल पुट कर दो, ठीक है। चलिए, नोट भी कर लिया सबने ये क्वेश्चन, ये नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एज वाले क्वेश्चन ज्यादातर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो नोट कर लिया सबने ये क्वेश्चन। मनीष नोट किया, मैम कर लिया। चलो गुड। अगला क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, लेंथ इन मीटर्स ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice the width, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ, हमें लंबाई इंटू चौड़ाई कितनी दी गई है, 528 मीटर स्क्वायर। अब लेंथ क्या दी गई है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, मतलब लेंथ क्या है, लेंथ इज इक्वल टू 1 more than twice the width, ठीक है। तो अब सबसे पहले आप x मान लो, विड्थ जो छोटा होता है उसे x मान लो, तो विड्थ क्या मान लेंगे हम, x मीटर मान लेंगे, ठीक है। विड्थ क्या मान ली हमने, चौड़ाई क्या मान ली हमने, x मीटर मान ली, ताकि आपकी x एनसीईआरटी के क्वेश्चन की भी हो जाए ना। यस, विड्थ क्या आ गई आपकी, x मीटर आ गई। तो अब लेंथ क्या आ जाएगी बच्चों, क्वेश्चन के हिसाब से लेंथ क्या आ जाएगी, लेंथ जो है वो 1 more, एक ज्यादा है किससे, ट्वाइस द विड्थ, 1 + 2x, ये आएगा कि नहीं आएगा बताइए। ये 2x + 1 आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर विड्थ, अगर चौड़ाई x मीटर है तो लेंथ, लेंथ जो है वो एक ज्यादा है 2 गुने से, तो 1 + 2x आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, उनका एरिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया कितना दिया गया है हमें,
528 दिया गया है। तो x को अगर हम 1 + 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 528 आ जाएगा। सॉल्व करके बता दो मुझे क्या। अच्छा, आपने b माना है, बिल्कुल आप विड्थ को b भी मान सकते हो, ब्रेड्थ को b भी मान सकते हो, बिल्कुल ठीक। अगर आपने b माना है तो आप कर सकते हो। चलिए, अह, square plus x minus 520 is equal to 0. बहुत ही आसान से क्वेश्चन था। आप x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2x²। 528 को इधर ले आओ। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लो। 2x² + x - 528 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया। कितना आसान था देखो। सभी बच्चों को समझ आया? आपने नोट किया? हाँ सनी बोलिए। आ कर गया लिया? मैम। आ गया पुनीत? क्लियर है सबको यहाँ तक? चलो क्वेश्चन दे दो। यस मैम। चलो क्वेश्चन करेंगे सर। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब आपको पॉजिटिव इंटीजर्स पता है क्या होते हैं, और कॉन्जिक्यूटिव भी बोला गया है, ठीक है। दो लगातार आपके जो इंटीजर्स हैं, ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जिनके स्क्वायर का सम, अब यहाँ पर वर्गों का योग बोला है, सिर्फ उनका योग नहीं बोला है, वर्गों का योग 365 है, ठीक है। अगर पहला पूर्णांक ये a है तो दूसरा क्या होगा? a + 1, ठीक है। इनके स्क्वायर का जो सम है वो 365 है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखकर क्वेश्चन करना। चलिए, काफी जल्दी आंसर कर दिया। अंतरा तुषार बुक का क्वेश्चन है क्या ये भी? हम्म, चलिए, इसको करने के लिए आपको मिलते हैं 2 मिनट का समय। वेरी गुड, ज्यादातर बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। लास्ट का 1 मिनट बेटा और रहता है। मैम वेट अभी कर रही हूँ। हाँ हाँ, आराम से एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाएगा, कोई बात नहीं। तो 12 बच्चों ने आंसर कर दिया है, 14 ने, जिसमें से 10 का बिल्कुल ठीक है। डन मैम। डन, वेरी गुड। नैन्सी बेटा जब हो जाए तो बताना। मैम 1 मिनट। ओके ओके, टेक योर टाइम। मैम हो गया। ठीक है, चलिए। हम्म, सभी बच्चों ने आंसर किया है, वेरी गुड। चलो, सबसे पहले मैंने आपको ये, अगर एक इंटीजर a है तो दूसरा a + 1,
यहाँ पे बोल भी दिया है, पहले वाले को a मान लो तो दूसरा a+1 होगा, जिनके वर्गों का योग सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365। ठीक है, तो a का स्क्वायर और a+1 का स्क्वायर जो है उनको ऐड करने पर, उनको जोड़ने पर 365 आता है। अब यहाँ पर लगेगी आइडेंटिटी ए स्क्वायर, यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस 2a+1। सभी को अब आइडेंटिटी यूज करनी आ गई होगी, इसको इधर ले आएंगे तो -365 इज इक्वल टू 0। तो 2a² प्लस 2a -364 इज इक्वल टू 0। सभी को आइडेंटिटी यूज करनी आती है ना, यस मैम। है ना? बताइए, किसी को कोई भी डाउट, कोई बच्चा ऐसा जिससे ये क्वेश्चन ना हुआ हो, किसकी क्या मिस्टेक हुई, सबको पता चल गया? क्लियर है सबको? यस मैम। यस, चलो अब एक बहुत आसान सा, अगर आपने ये कर लिया है, तो आप इससे इजी वाला क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में, एक मिनट रुकना, एक मिनट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 25। ठीक है, वन ऑफ दीज नंबर इज 9 मोर देन द अदर। अभी मैंने ऑप्शन छुपा दिए, पहले आप खुद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। थोड़ा सा टाइम मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है, थोड़ा सा टाइम मैं आपको दे रही हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। जब बचेंगे 30 सेकेंड्स के बाद मैं आपको ऑप्शंस दिखा दूंगी। जिस बच्चे का होता जाए हैंड रेज करते जाना, हैंड रेज करते जाओ, जिसकी इक्वेशन बन जाएगी। क्वेश्चन समझा देती हूँ। दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट है 25, ठीक है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 25 आता है। अगर एक नंबर दूसरे से 9 ज्यादा है, वन ऑफ दीज नंबर इज 9 मोर देन द अदर, अगर एक नंबर दूसरे वाले से 9 ज्यादा है तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। दो नंबर है जिसमें से एक दूसरे से 9 ज्यादा है, जिन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आता है। मैम हाँ, अभी ऑप्शन मैंने ही नहीं ऑप्शन दिखा काट के रहे हैं। छुपाए, सॉल्व कर लिया। ऑप्शंस दिखा दूं? मैम दिखा दो। चलो ऑप्शंस मैच कर लो, प्लस माइनस खास तौर पर, ठीक है। चलिए, पोल भी मैंने ऑन कर दिया है। कर दिया मैम। वेरी गुड। डन मैम। डन मैम। क्या बात है, वेरी नाइस, अमेजिंग। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था मैम ये। इसके बाद आएगा मुश्किल वाला क्वेश्चन। मैंने पहले बोला था बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो 13 बच्चों ने आंसर कर दिया है, अभी भी मैम आपका कर 1.5 दिया, मिनट सही बचा है। है। यस, 13 का सही है, 14 में से। पढ़ सकते हैं। चलो बताओ, किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए या 1 मिनट जैसे ही बचेगा, आप यहाँ पे लास्ट के 10 सेकंड्स के बाद बंद कर दो टाइमर। एक्स्ट्रा टाइम किसको चाहिए? नो मैम नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। रॉबिन, अक्षय, तुषार, एक बच्चा रह रहा अभी। अभी भी एक बच्चा रह रहा है। यस, चलिए बेटा 5 सेकंड्स में और दे रही हूँ, अगर आपने नहीं किया है जल्दी से करो। सबने पोल रिजल्ट देखा था ना, और जो मैंने भेजा था यस मैम। पोल रिजल्ट सब देख रहे हो अपना रेगुलर? वेरी गुड। मैम चलिए, ओके। फिरोज आपने किया? फिरोज आंसर किया? पुनीत आंसर कर दिया? चलिए, वैसे तो सबने बिल्कुल ठीक किया है। पोल बंद हो रहा है, ठीक है, पोल मैं ऑफ कर दूंगी। ओके, जिसने करना था कर दिया आंसर। वेरी गुड, सबने सही किया है, किसी एक का रॉन्ग हो गया है, बट चलो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, पर ध्यान रखना रिपीट ना हो। क्वेश्चन में बोला है दो नंबर्स का प्रोडक्ट 25 है, ठीक है, चलो 25 है दोनों का प्रोडक्ट। अगर इनमें से एक नंबर दूसरे से 9 ज्यादा है, तो अगर एक नंबर x है तो दूसरा क्या होगा, x प्लस
9. 9 होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x और x प्लस 9 का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 25 है। हम इसे सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9x और 25 इधर आकर -25 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सिंपल। तो ये वाला ऑप्शन सही आ जाएगा। Yes, ma'am. ठीक है। यस मैम। ऑप्शन बी जिसने किया है थोड़ी बहुत प्लस माइनस में गड़बड़ हुई है, बाकी बेटा ठीक था। ठीक है, चलो वेरी गुड। ऐसे ही सोच समझ कर आपने इक्वेशंस बनानी है। ये वर्ड प्रॉब्लम्स क्योंकि बड़े बड़े मार्क्स में पूछी जाती है तो सभी को ही अच्छे से आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन भी ये रहा। अब फिर से मैं इसके ऑप्शंस आप लोगों के सामने से छुपा रही हूँ ताकि आप प्लस माइनस की गड़बड़ ना करो। ओके, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। क्वेश्चन में क्या बोला है, रीता इज 5 ईयर ओल्डर देन हर सिस्टर राधिका। ठीक है, रीता जो है वो अपनी सिस्टर से 5 साल बड़ी है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 4 ईयर्स एगो। अब 4 साल पहले की बात हो रही है। 4 साल पहले उनकी एजेस का जो प्रोडक्ट था वो 60 साल था। अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करना है, जिसकी बनती जाए हैंड रेज करते जाना। चलो ये वाली थोड़ी बड़ी इक्वेशन है, 1 मिनट के बाद मैं आपको ऑप्शंस दिखा दूंगी। एक बार दोबारा हैंड रेज करना, किस किस की इक्वेशन बन गई। रीटा जो है वो 5 साल बड़ी है राधिका से, तो अगर राधिका 1 साल की है तो रीता x+5 की होगी, है ना। 5 साल बड़ी है। अगर किसी को समझ नहीं आ रही है लैंग्वेज समझने की कोशिश करो। रीटा इज 5 ईयर्स ओल्डर देन हर सिस्टर राधिका। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 4 ईयर्स अगो। 4 साल पहले उनकी जो एजेस की मल्टीप्लीकेशन थी वो 60 थी। ठीक है, 4 साल पहले हमने बिल्कुल सेम ऐसा एग्जाम्पल किया था। तो जिसने वो ध्यान से नोट किया होगा वो ये क्वेश्चन इजीली कर लेगा। 20 सेकंड के बाद मैं ऑप्शंस दिखा दूंगी, फिर ऑप्शंस मैच कर लेना। चलिए अब मैं ऑप्शंस दिखा देती हूँ। बाकी बच्चे भी पहले अपना आंसर करना, उसके बाद ऑप्शंस मैच करना। ठीक है, यहाँ ये 4 साल पहले वाली गड़बड़ मत करिए। ठीक है, 4 साल पहले बोला है तो 4 साल पहले की एजेस का प्रोडक्ट ही लेना। चलो पोल भी ऑन कर दिया है मैंने। अब जो पोल में करता जाए हैंड रेज करते जाओ। कर दिया। दो मिनट बचे हैं, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो। किसी को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो भी मुझसे पूछ लेना। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन समझा दो। क्वेश्चन मैम समझा दो। मुझे समझ में नहीं आया मैम ये। ठीक है, हाँ बिल्कुल पूछ लिया करो। देखो, रीटा इज 5 ईयर्स ओल्डर देन हर सिस्टर राधिका। तो रीटा जो है वो राधिका से कितने साल बड़ी है, 5. 5 साल। राधिका बड़ी है ना मैम? राधिका एक्स ईयर्स की है, अगर राधिका एक्स ईयर्स की है तो रीटा कितने साल की हो गई, x+5. x+5 की हो गई। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 4 ईयर्स अगो। अब 4 साल पहले, 4 साल पहले राधिका कितने साल की हो गई, 4 x+. साल पहले राधिका की एज x -4. -4। ओके, और रीटा की एज x+5. x+5 -4। याद है ना क्वेश्चन किया था ऐसा एक। यस. क्योंकि रीटा की प्रेजेंट एज ये है तो 4 साल पहले तो 4 माइनस करेंगे। अब बस क्वेश्चन में क्या बोला कि 4 साल पहले उनकी एजेस का जो प्रोडक्ट था वो 60 था। अब कर पाओगे, यस मैम. करो।
देखो क्वेश्चन में जो भी बोला गया हो उससे एक एक चीज से आप जो भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो वो निकालते जाए। हो गया मैम। क्या? चलिए और कौन रहता है? भगीरथ हुआ आपका? मैम गलत हो गया मैम शुरू में। चलो गलत हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी समझ लो। सबसे पहले मान लो कि लेट रीटा's एज, ठीक है, तो मैं ऐसा करती हूँ, इस क्वेश्चन को हम पूरा सॉल्व करके समझेंगे, ठीक है। अब मान लो लेट रीटा's एज, प्रेजेंट एज कितनी मान ली हमने? एक्स ईयर्स मान ली, ठीक है। तो अब राधिका की एज कितनी, सॉरी राधिका की एज मानेंगे, जो छोटा होता है उसकी एज मानेंगे, ठीक है, जो छोटा होता है उसकी एज मान ली। तो मान लो कि राधिका की एज कितनी हो गई? एक्स। एक्स। तो रीटा की एज कितनी हो जाएगी? x+5। x+5 हो जाएगी, x+5 ईयर्स हो जाएगी, है ना, ये भी ईयर्स में आ जाएगा, ये भी ईयर्स में आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला? प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले। बताओ राधिका की एज 4 साल पहले कितनी थी? x-4। -4। जितने साल कम बोलिए, देखो अगर आपकी एज अभी जो है वो 14 ईयर्स है, तो 4 साल पहले कितनी थी? 10 14 साल। -4, है ना, तो आपने माइनस करना है। और रीटा की एज कितनी आ जाएगी? x+1। रीटा की प्रेजेंट एज कितनी है? x+5 है। तो 4 साल पहले कितनी हो जाएगी? इसमें से 4 माइनस कर दो, मतलब x+1 हो जाएगी, x+1 हो जाएगी बच्चों। यस मैम। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करो, क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्या बोला है कि इनकी जो 4 साल पहले की जो एज है उसका जो प्रोडक्ट है, मतलब x-4 और x+1 को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। तो मल्टीप्लाई कर लो, x² प्लस x -4x -4 और 60 को इधर ले आओ, इज इक्वल टू 0। x² -3x -64 इज इक्वल टू 0। बताइए यही ऑप्शन आया था सबका? यस हाँ, क्या डाउट है? क्या डाउट है तुषार? जैसे उसकी रीटा की एज नहीं मान सकते एक्स। मान सकते हो, ठीक है, देखो मान सकते हो, आपने रीटा एक्स मानी, अब उसके हिसाब से उल्टा चलना पड़ेगा, वो डिफिकल्ट हो जाता है, उसमें गलतियां करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आप चलो खुद लॉजिक लगा के बताओ, अगर आपने रीटा की एज एक्स मानी तो राधिका की कितनी? x-5। -5 हो जाएगी, बस सेम इतना सा केस रहेगा। फिर 4 साल पहले क्या एज हो जाएगी, फिर वो पूरा उलटना पड़ेगा, फिर सब माइनस में चलेगा। तो नहीं माइनस हुआ। में हम गलतियां ज्यादा कर देते हैं, इसलिए प्लस वाला करना प्रेफर है। हाँ बोलो। हुआ नहीं मैम वैसे। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बहुत वैलिड क्वेश्चन है तुषार आपका। आप रीटा की एज भी एक्स मान सकते हो, लेकिन अगर रीटा की एज एक्स मानोगे तो फिर राधिका की एज कितनी होगी? x-5। x-5 हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन को आपको, आप जिस हिसाब से आपको ज्यादा ठीक लगे, आपको लगे जिसको आप गलतियां करोगे वैसे करना। एक बार वैसे भी अब सॉल्व कर, एक बार माइनस वाले तरीके से भी सॉल्व कर। माइनस वाले से कराऊं? यस मैम। ठीक है, एक बार सबने यहाँ तक नोट कर लिया? यस मैम। अब माइनस वाला करते हैं, मैं ये सब ये वाली टर्म्स बता रही हूँ बस, ठीक है। चलो, अगर राधिका की एज अब हमने किसकी एज माननी है? अब हमने रीटा की एज माननी है। तो मान लिया हमने रीटा की एज कितनी है? x। एक्स ईयर्स है, ठीक है। तो अब राधिका की एज कितनी हो जाएगी? x-5। x-5, ठीक है, क्योंकि रीटा बड़ी है, राधिका उससे छोटी है 5 साल।
अब 4 साल पहले राधिका की एज कितनी हो जाएगी? राधिका की प्रेजेंट एज तो -x-5 है, और 4 साल पहले उसकी एज कितनी हो जाएगी? x-5 -4। तो राधिका की प्रेजेंट एज, राधिका की X प्रेजेंट minus एज 9. x-9, और रीटा की प्रेजेंट एज X minus 4. x minus 4 क्वेश्चन के हिसाब से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? 60. 60 आना चाहिए। x² -4x -9x प्लस 36 इज इक्वल टू 68। कुछ तो गड़बड़ी है, हमारी फिर इक्वेशंस अलग बन जाएंगी। हाँ, x² -13x x -4x -9 प्लस 36 -60, क्या आंसर आएगा अभी? X square minus क्या आंसर आएगा? 54. 34 आएगा प्लस माइनस x स्क्वायर कहीं तो रुको, x² -9x 9 4 जा 36, ये x -9 आया, ये x -4 आया। मेरा भी यही है। ऑप्शन भी था 54 आएगा। क्या कहाँ पर? मैम ये ऑप्शन भी था x square minus 13x minus 54 is equal to 0. ये भी ऑप्शन है, तो 54 आ रहा है। 54 कैसे आएगा? 54 नहीं आएगा ना। x² 60 में से 36 -13x ये ना 60 में से 36 माइनस करेंगे। 10 में से 6 गए, बचे 4, देन 5, यहाँ पर 5 माइनस 24 आएगा। नो मैं रुको 24 आएगा ये तो देखो इक्वेशन डिफरेंट बन जाएंगी, बट जब हम इनके रूट्स निकालेंगे ना, जब इनके आगे हम रूट्स निकालना सीखेंगे तो रूट सेम बनेंगे। फिर उसके स्टार्ट करके बोलेंगे। हाँ तुषार, मैम मेरा यही है सेम, लेकिन मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। आवाज मुझे बहुत हल्की आ रही है, थोड़ा जोर से बोलो। मेरा इक्वेशन यही बनी है, लेकिन क्वेश्चन गलत हो गया। अच्छा, आपकी इक्वेशन ऐसे ही बनी थी? यस मैम। वैसे ये भी सही बनती, मतलब हम फिर इसे सॉल्व करके देखेंगे। इसको स्प्लिटिंग मिडल टर्म से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। यस आप लोग मैम। देखो एक बार। 24 ठीक है, तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? x² -3x -24 इसके हिसाब से, है ना। और अगर हम माइनस करके लेते हैं, अगर रीता की एज 5 साल है, राधिका की एज x -5 हो जाएगी। 4 साल पहले जो है, 4 साल पहले हम और 4 माइनस कर देंगे तो x -9 x -4 हो जाएगी। यस ठीक है, तो फिर जब हम सॉल्व करने लगेंगे ना, जब हम सॉल्व करना सीखेंगे इन क्वेश्चंस को, तो हम दोनों मेथड से एक बार सॉल्व करके देख लेंगे कि सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही स्टार्ट होगा कि हम रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो तब हम दोनों इक्वेशंस को एक बार सॉल्व करके देख लेंगे। इसको मैं ऐसे ही रखूंगी, तो दोनों तरह से सॉल्व करके देख लेंगे, प्लस से भी माइनस से भी, कि हमारा क्वेश्चन सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर सबको? आपका सेम, हाँ फिर क्वेश्चन ठीक है, बट ऑप्शन में तो नहीं था ना, ऑप्शन में तो 24 था ही नहीं, ऑप्शन में तो नहीं था ना। तो वही बात हो गई कि आपने देखा सिर्फ x² + 13x मैच हो रहा है तो आंसर कर दो, ऐसा। पूरी इक्वेशन सेम बननी चाहिए थी ना। चलो कोई बात नहीं। अब रूट्स क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? कोई बता सकता है रूट्स क्या होते हैं? x एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करके x एंड y की वैल्यू सोल्व करना। बिल्कुल, जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनके रूट्स फाइंड आउट, उनकी वैल्यू, जिससे वेरिएबल की वैल्यू सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? रूट्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर पूछा है कि x = 2, इस इक्वेशन का रूट है या नहीं है? बताओ, x = 2 इस इक्वेशन का रूट है कि नहीं है? अब याद होगा हम पॉलिनोमियल में भी चेक करते थे पुट करके, है ना, जैसे हम पॉलिनोमियल में चेक करते थे कि 0 है या नहीं है, रूट है या नहीं है। तो हम यहाँ पर जो हमें इक्वेशन दी गई है, वहां पे x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे, और चेक करेंगे कि उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप चेक कर सकते हो, 4 + 4
यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, -12। तो हमें ये देखने से ही पता चल रहा है कि दीज आर नॉट इक्वल, है ना। 4 5 6, यहाँ पर -6 आ जाएगा एंड इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो ये इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यस दिस इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, दिस इज नॉट द रूट ऑफ इक्वेशन, दिस इज नॉट द, यहाँ पर इसका ये रूट नहीं है। ठीक है, तो हम पुट करके चेक करते हैं। अब x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 4 के लिए चेक करो। x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -4 के लिए चेक करो। किसके लिए बोल रहे हो बेटा, दोनों के लिए। 3, यस, ओके। दोनों यस आएंगे मैम, दोनों हो सकते हैं फैक्टर। अच्छा, इमेजिनरी आ रहा है क्या नेहा? ठीक है नेहा, इसको हम क्लास के एंड में वो करते हैं। x², बताओ किसका आ रहा है, x² प्लस x -12 इज इक्वल टू 0। तो हम x की जगह 3 अगर पुट करते हैं तो 3 3 9 प्लस 3 -12 इज इक्वल टू 0। 9 प्लस 3 12, 12 -12 0। तो ये इसका रूट है, x इज इक्वल टू 3 इसका रूट है, -4 इसका रूट है। बताइए -4 है कि नहीं है। 16 प्लस 4 -12 इज इक्वल टू 0। तो 20 -12 इज इक्वल टू 0, तो ये तो इक्वल नहीं होता है। तो -4 इसका रूट नहीं है, बट 3 इसका रूट है। -4 कैसे मैम निकाला आप लोगों ने? मैम ओके सॉरी, प्लस यस 4 यस मैम यस, आपने साइन हो रहा है। चेक हाँ, यस 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 यस, माय बैड, मैंने +4 ले लिया, -4 होना चाहिए था। सो -4 -4, 16 -4 12, 12 -4 12 0। So 0 is equal to 0. So yes, both are roots of this equation. तो रूट्स कैसे मतलब रूट्स कैसे चेक करने हैं, ये बात समझ में आ गई। हमने सिर्फ उस वैल्यू को इक्वेशन में पुट करके चेक करना है कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और ये हम पॉलिनोमियल की केस में भी पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस हो सकते हैं, वैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज्यादा से ज्यादा कितने रूट्स हो सकते हैं, 2 है ना। या तो दो, या तो होंगे ही नहीं, इमेजिनरी होंगे, या एक होगा, एक और बराबर होंगे, या फिर 2 इक्वल रूट्स होंगे, वो हम आगे डिटेल में और पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब आपको चेक करना है 3x² -6 इज इक्वल टू -x² -12। x इज इक्वल टू 3 के लिए चेक करो, x इज इक्वल टू √3 के लिए चेक करो। ओके, स्क्वायर नहीं किया। अच्छा, मैं इसको ना पोल में ही पूछ लेती हूँ, मैं पोल में ही आप लोगों को इसका वो दे देती हूँ, इतने सब सॉल्व करो। x इज इक्वल टू 3, यस और नो पोल में आंसर करना, ताकि कोई किसी की चीटिंग ना करे। देखते हैं कौन खुद सॉल्व करता है। x इज इक्वल टू √3 भी दे दिया, दोनों क्वेश्चन जाकर पोल में आंसर करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, आपको इक्वेशन क्या दी गई है, 3x² -6 इज इक्वल टू -x² -12। कर दिया मैम, एक सही है एक गलत है। बेटा पोल में कर दो, पोल में। कर दिया मैम। डन मैम, दोनों सही है। काफी अलग अलग आंसर्स मुझे यहाँ देखने को मिल रहे हैं। चलो शाबाश, 8 बच्चों ने आंसर किया है। क्या लगता है, ठीक है आप लोगों का? दूसरे वाले में तो बराबर बराबर चल रहा है, 4 बच्चे √3 के लिए यस बोल रहे हैं, 4 नो बोल रहे हैं।
चलो बंद कर दूं बोल। मैम एक मिनट। हाँ हाँ ठीक है, कर लो कर लो। मैम बैटरी खत्म। चलो करवाती हूँ मैं सॉल्व ये क्वेश्चन। हम x की जगह अगर 3 पुट करेंगे तो यस आ रहा है कि नो आ रहा है? नो। -3 इंटू 3 स्क्वायर -6 इज इक्वल टू, अब माइनस देखो बाहर है, एक्स स्क्वायर के साथ नहीं है, तो माइनस को बाहर रहने दो, एक्स की जगह सिर्फ 3 पुट करेंगे, तो -3 इंटू 9 -6 इज इक्वल टू, माइनस बाहर रहेगा 9 -12, अब ये क्या बन जाएगा -27 -6 इज इक्वल टू -9 -12, तो ये तो इक्वल लग ही नहीं रहे है ना, ये हो जाएगा -33 इज इक्वल टू -21, सो दीज आर नॉट इक्वल, तो इसके लिए आंसर क्या होगा, नो होएगा ना। तो काफी सारे बच्चों ने यस किया है, काफी सारे बच्चों ने यस किया है, कहाँ नो कहाँ आएगा करना मैम। है बताइए। नो आएगा ना, फर्स्ट के लिए नो आंसर आएगा, यस मैम। है ना, फर्स्ट के लिए नो आंसर आएगा। मैम सेकंड के लिए, आएगा। सेकंड के लिए बराबर बराबर आंसर किए हैं आप लोगों ने, कुछ ने यस बोला है कुछ ने नो बोला है। चलिए सेकंड के लिए चेक करते हैं। अब आपने x की जगह क्या पुट करना है, √3 पुट करना है, ठीक है, जहां पर भी x लिखा है वहां पर √3 पुट करना है। यहाँ पर भी हम √3, बताओ जल्दी से, √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3। 3 होता है, ठीक है। सो -9 -6 और यहाँ पर क्या आ जाएगा -3 -12, तो इसका आंसर भी नो आ जाएगा ना। नहीं नहीं नहीं, मैम -9 -6 यस आएगा। -15, कहाँ पर प्लस आएगा, मैम है ये यस आएगा, यस इक्वल, मतलब हाँ यस यस आएगा। आएगा, है ना, यस आएगा, -15 इज इक्वल टू -15, सो इसका आंसर यस आएगा। तुक्के मार के आंसर किया आप लोगों ने। चलो कोई बात नहीं, आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं ना।